न्यूज और मैं हूं आपके साथ किरण साहू। आज हम लोग आए हैं राजनांदगांव के इमाम चौक में, जहां जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आखिर किन वजहों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर आइए हम बात करते हैं यहाँ के मेयर से। इस धरना प्रदर्शन में राजनांदगांव की मेयर भी मौजूद है। जी बताइए, आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। बलौदा बाजार में जो घटना हुई है उसके संबंध में हम न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। आप देखें तो केंद्र में मणिपुर जल रहा है और राज्य में बलौदा बाजार जल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे राज्य की विष्णुदेव की सरकार हो, दोनों ही अपन विफल है न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था देने में। आज देश न्याय मांग रहा है, देश प्रशासनिक व्यवस्था बन रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार जाति धर्म पे लड़ाई करा रही है। आज बलौदा बाजार में जो घटना हुई है, समाज के जो जैद खाम को क्षतिग्रस्त किया है, क्या कर रही थी समाज? न्याय ही मांग रही थी। लेकिन 6 महीने की जो विष्णुदेव सरकार है वो न्याय व्यवस्था देने में असफल रही, न्याय नहीं दे पाई, दोषी लोगों को नहीं पढ़ पाई, निर्दोष लोगों को उठा के जेल में डाल दी। आज भी वही काम कर रही है। समाज न्याय मांगता है, कांग्रेस पार्टी न्याय मांगता है, आपसे निवेदन कर रहा है, आपसे अपनी मांग रख रहा है लगातार कि दोषी व्यक्ति को पकड़िए और उसको जेल में डालिए, लेकिन निर्दोष को किसी को भी जेल में मत डालिए। आप अगर न्याय व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभाल पाते, गद्दी छोड़ दीजिए, कांग्रेस है, कांग्रेस संभालेगी। अपने कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई जिस प्रकार की 6 महीने की सरकार ने की। भाजपा का ऐसा आरोप है कि ये जो यहाँ पे हिंसा हुआ है, इसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी है, उन्हीं की वजह से यहाँ जो है इतना बड़ा हिंसा हो पाया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब आदमी अच्छा मौजा आता है, कुछ नहीं कर पड़ता, तो वो दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगाता है। प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथ में, न्याय व्यवस्था उनके हाथ में। आपने न्याय दिया होता तो समाज इतनी भीड़ के साथ नहीं इकट्ठा होती। अगर भीड़ कहीं उठी गई और अंदर में कोई मतलब कोई व्यक्ति अगर घुसा है, गलत व्यक्ति घुसा, अगर वो काम कर रहा है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है। आप अगर न्याय व्यवस्था नहीं संभाल सके तो असफल आप है, दोषी आप हैं। आज आप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इसके बाद आप क्या करेंगे? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लगातार ये कार्य करते रहेंगे। हमारे प्रदेश में वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे नेता बैठे हैं, उनके निर्देशानुसार हम काम करेंगे। धरना प्रदर्शन में डूंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल जी भी मौजूद है। जी बताइए, किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जो धरना प्रदर्शन था, बलौदा बाजार की घटना, अहिंसा के पुजारी और शांति के पुजारी सतनामी समाज इस तरह से हिंसा पे कैसे उतर गए। क्योंकि पूरी प्रशासन जो है इस पे ध्यान नहीं दिया। समाज की छोटी सी मांग थी, जांच की मांग थी कि हमारे समाज का जो जैद खाम है उसके काटने के वाले लोग वो आज तक बाहर घूम रहे हैं, क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों वहाँ की व्यवस्था को नहीं बनाया गया। इस मांग को लेके वहाँ पे धरना प्रदर्शन था। उस धरना प्रदर्शन को असामाजिक तत्वों के साथ मिल के खुद प्रशासन चाह रही थी कि वहाँ पे ये घटना हो, तभी वहाँ पे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। वहाँ पे जिस तरह से कलेक्ट्रेट ऑफिस, जो कि मेन गेट से कम 400 मीटर अंदर है, वहाँ तक के पहुँच के लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जो न्याय प्रणाली है, जो हमारे एसपी ऑफिस और हमारा कलेक्ट्रेट, जहाँ से लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, वो वहाँ भी ये इतनी बड़ी घटना हो रही है कि उसको फूंक दिया जा रहा है। मतलब ये शर्म की बात है। आज विष्णुदेव साय की सरकार पूरी फ्लॉप है। 6 महीने में ही उनकी स्थितियाँ समझ आ रही है लोगों के कि समाज के, सतनामी समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। पूरी आम जनता सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं सुरक्षा क्या जो मुहैया कराना चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए हम सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन के, ये छत्तीसगढ़ के पूरे हर जिले में छत्तीसगढ़ के धरना प्रदर्शन हो रहा है और यही मांग है कि विष्णुदेव साय जी अपना इस्तीफा दे दें। जी, आप लोग किन कारणों से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य विषय जो है वो पूज्य गिरोधपुरी हमें जो गिरोधपुरी ग्राम में जो घटनाक्रम हुआ है, पूज्य सतनामी समाज के वहाँ पर जिस प्रकार से धार्मिक स्थल में जैद खाम का जो घटनाक्रम हुआ है, वो जिससे सतनामी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। और उसके बाद पूज्य सतनामी समाज ने भाजपा सरकार को बार बार निवेदन किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके साथ में गृह मंत्री, ये लोगों ने कुछ नहीं किया। और
इतनी बड़ी धार्मिक घटनाक्रम को नज़रअंदाज करके चलते रहे, तो उनके घटनाक्रम की निंदा करता हूं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी ने पूरे सतनामी समाज के साथ इस घटना को, जो समाज न्याय चाहता है, जो समाज जांच चाहता है, उसके लिए वो हमेशा पूरे कांग्रेस जनों को लेके साथ खड़े हैं। और उनके निर्देश पे ही आज ये धरना घटना कार्यक्रम हुआ है। और आज धरना के हमारे प्रभारी प्रतिमा चंद्राकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष थी, जो आई थी। और राजनांदगांव में ये शहर ग्रामीण जिला स्तरीय धरना था संयुक्त रूप से। और आगे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश होगा वो हम करेंगे। लेकिन इस प्रकार के घटनाक्रम के लिए भाजपा सरकार जवाबदार है। भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को, और भाजपा सरकार हटना चाहिए, क्योंकि 5-6 महीनों में ही इस प्रकार के घटनाक्रम हो रही है। धार्मिक भावनाएं समाज की आहत हो रही हैं, और उसको ये नज़रअंदाज करके ये अखाड़ा बनाते हैं राजनीति का। ये शर्मनाक और निंदनीय है। इस पर जो है भाजपा आरोप लगा रही है कि इस हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग यदि आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, तो शर्मनाक और निंदनीय है कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो क्या ये आग बांध के बैठे हुए थे, इनके मुंह में दही जम गई थी कि जब जांच के लिए लोग मांग कर रहे थे, वो जो सतनामी समाज पूरा खड़ा हुआ मांग कर रहा था, तो इतने दिन तक उन्होंने इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? और जब घटनाक्रम जब तेज हुआ, तब इन्होंने एसपी और कलेक्टर को निलंबित करने का जो काम किया, तो ये अधिकारियों को संरक्षण देके काम करवा रहे हैं। अधिकारी ये काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी तो अपना काम करता है, लेकिन अधिकारियों को कहीं ना कहीं रोका गया है। ये अधिकारियों का दोष नहीं है, इसमें दोष जो है भाजपा के नेताओं का है और भाजपा सरकार का है, जो इस घटनाक्रम को नज़रअंदाज की और उसमें हस्तक्षेप करके सत्ता का गलत उपयोग करते हुए इस घटनाक्रम पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद और क्या करने का सोचे हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी का जो भी निर्देश होगा, वो पूरे पूज्य सतनामी समाज के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये पूज्य सतनामी समाज का ही खाली मामला नहीं, ये पूरे हम सब का मामला है। हम सब की भावनाएं भी वहाँ से जुड़ी हुई हैं, और कांग्रेस पूरी समाज के साथ है। जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी चाहेंगे, वो एक एक घटना का निरीक्षण कर रहे हैं, रख रहे हैं। आज के जैत खाम को क्षतिग्रस्त किया गया और बलौदा बाजार जलने लगा। हम इस विषय पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगी, केंद्र में बैठी सरकार, प्रशासन दुरुस्त है। आज लोग परेशान हैं, लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। कौन लड़ा रहा है? ये डबल इंजन सरकार लड़ा रही है। दोनों ही मामलों में हमारी देश की जो बैठी हुई केंद्र सरकार विफल है, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार व्यवस्था संभालने में विफल है। आज लोगों को लड़ाकर ये अपना वोट बैंक साधते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। समाज को न्याय चाहिए। जो दोषी है उसको गिरफ्तार कीजिए, न्याय कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था से यही मांग है, ऐसा नहीं कि चोर दरवाजे से आप निकल जाए। जनता न्याय की मांग कर रही है, धर्म न्याय की मांग कर रहे हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगह आप विफल है और जनता को न्याय नहीं दे रहा है। कांग्रेस सरकार इस पर न्याय मांगने के लिए खड़ी है। आज जी मैडम, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहा बलौदा बाजार में घटना को लेके हुई, काफी सारी आपने बातें मंच से कहा है। आखिर रोड मैप क्या रहेगा सब धरना प्रदर्शन? जी, काफी सारी बातें आपने वहाँ पे मंच में कहा है। आखिर इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य और आगे रोड मैप क्या रहेगा? रोड मैप यही रहेगा कि हमको मालूम है ये सरकार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ती है, ये सरकार नहीं लड़ पाएगी। और हमें सब जो हमारे अनुसूचित जाति है, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जिसका ये प्रदेश है, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि जब जब ऐसी बातें आती तो कांग्रेस पार्टी ही आगे आकर हमारे जो जाति समुदाय उसकी रक्षा करती है। यह प्रदेश है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ों का प्रदेश है। और यहाँ का पूरा विकास माननीय भूपेश बघेल ने जिस तरह से किया है, वो शायद सरकार 6 महीना में नहीं कर पाई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विश्लेष आए थे, उन्होंने भी कहा है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। देखिए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन में तो बीजेपी के आदमी, कांग्रेस के समाज के लोग गए थे। इसमें कांग्रेस का क्या हाथ हो सकता है? वो तो समाज की लड़ाई है और उनके साथ अन्याय हुआ है करके कांग्रेस पार्टी ने इसको धरना प्रदर्शन करके उनके साथ न्याय दिलाने के लिए उस समाज को यहाँ पर आगे आई। और उस दिन भी हमने पूरे विधायक, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी
और चरणदास नेता प्रतिपक्ष चरणदास जी और उनके नेतृत्व में कम से कम 150-200 पूरी गाड़ी का काफिला बलौदा बाजार गया, निरीक्षण किया। वहाँ पर बहुत सारी सरकार की नाकामी सामने आई, पूरी व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आई, और उनका अगर सही कानून व्यवस्था रहता उस दिन तो ये घटना नहीं हुई। बालोदा बाजार में हुए अग्निकांड को लेकर जो है एक दिवसीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है धरना प्रदर्शन राजनांदगांव के इमाम चौक में दिया जा रहा है। उनका कहना ये है कि इस पर जो है भाजपा ही जो है इसके पीछे की वजह है। उन्होंने जो है धार्मिक स्थानों को लेकर जो है असत्यता, यानी कि उन्होंने धर्म के प्रति लोगों को भटका के रखा है और उन्हीं की वजह से जो है आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। आखिर देखना ये है कि जो बालोदा बाजार में हुई घटना है इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर कानूनी कार्रवाई हो पाती है या नहीं। इसी के साथ कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ मैं किरण साहू, विजन टाइम न्यूज।